आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th के जो विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र निकला है प्रोजेक्ट रेल के तहत। यानी कि आज हम लोग सेट 2 को सब्जेक्टिव आंसर इंग्लिश के करने वाले हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोग क्लास 10th कक्षा 10 अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे भी पहले हम लोग 1 से लेकर सब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न सेट 1 का देख चुके हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है क्लास सेट 1 से लेकर सेट 5 तक देख चुके हैं, सेट 5 तक। ठीक है, यह आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए तुरंत, ताकि आप लोग इससे सिर्फ कोडरमा जिले के लिए ही ये फायदा नहीं होगा, पूरे झारखंड के लिए फायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 इंग्लिश और क्लास 10। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एक पैसेज है जो पढ़ लिए है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम व्हिच एरिया डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर लिखा है कि किस क्षेत्र के अधिकांश लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन रूरल एरिया डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम व्हिच एरिया डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर किस क्षेत्र का अधिकांश लड़कियां नहीं स्कूल जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश लड़कियां होती है जो स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू गर्ल्स not go to school in rural areas regularly? The girls not go to school in rural areas regularly because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughter, or because they feel the risk are too great। यानी कि जो रूरल एरियाज के जो लड़कियां होती है, उनके जो पिता होते हैं वो उतना मतलब जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता, वो एजुकेशन को उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं जितना कि वो जो रिस्क को मतलब क्या करते हैं, मतलब प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग रिस्क को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं और एजुकेशन को कम प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट कज हैरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी कि जब स्कूल जाने वाली लड़कियों के उत्पीड़न के क्या कारण है। तो गर्ल्स आर सेक्सुअली हरेस्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में गरीबी की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर देखिए, दे आर नॉट एबल टू फ्लो द property enforced by society due to being poor, as they have torn clothes and do not want to leave the house, and their families do not think it appropriate to send them either due to their poverty। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर पूरा का पूरा बनाना है, यहाँ पर देखिए ऐड करना है। तो दिस प्रेशर और सेंट्रल तो टू लो एनरोलमेंट और रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके, इन सच केस आर फोर्स्ड, तो विल स्टे, इसी से मतलब जुड़ना है कि विल स्टे एट होम। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया था, क्वेश्चन में देख लीजिए कि कंप्लीट द फ्लोइंग। तो यहाँ पर आपको कहाँ मिल जाएगा, दिस प्रेशर और सेंट्रल। देखिए दिस प्रेशर और सेंट्रल यहाँ से देखिए, यहाँ से देख पा रहे हैं, तो यहाँ तक लिखना होगा आपको गर्ल्स तक। दिस प्रेशर और मतलब इसको सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप लोग दिस प्रेशर और सेंटेंस के बाद टू लो एनरोलमेंट और रिटेंशन ऑफ गर्ल्स लिखना है। ठीक, नेक्स्ट इसी का देखिए उसी तरह से नीचे वाला भी, इन सच केस देयर आर फोर्स्ड विथ। तो यहाँ पर देखिए उसी का आंसर है विल, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड विल स्टे एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक ए मीनिंग सेंटेंस विद द वर्ड्स ही वॉज पॉवर्टी, तो ही वॉज बोर्न इन पॉवर्टी। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप लोग इसको अलग से बना सकते हैं, ऐसा नहीं ये मेरा यदि गलती है तो आप लोग आराम से अपना खुद का बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, एजुकेशन और पॉवर्टी का। ठीक है, फाइंड द एंटोम ऑफ रिच का क्या होगा, तो पुअर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनी टू इन अबाउट 80 to 100। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। राइट ए लेटर टू कंपनी हेड मास्टर, मतलब हेड मास्टर के एप्लीकेशन लिखना है जिसमें क्या कराना है, अपने प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। ठीक है, क्या तो पहले क्या लिखते हैं टू, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग,
द हेडमास्टर किसको दे रहे, तो हेडमास्टर को। कहाँ का स्कूल का है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल, आपका जहाँ का स्कूल नाम रहेगा उसको लिखना है। सब्जेक्ट यह क्या है, फैसिलिटीज़ ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है। सर विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर लर्निंग इन द स्कूल। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज नाउ ए डेज। Computer learning has become an important part of education. Even in the primary wings, there is computer learning facility in almost all the school. ठीक है, one cannot progress in life nowadays when he ignorant of ignorant of computer in all walks of life. Computer are used in such, ठीक है, यहाँ पर लिखा है in such circumstance I would request you to provide this facility in our school at the earliest so that we student may be benefited. Thank you। इसके बाद लिखना है, उसके बाद अपना योर ओबिडेंटली आपका नाम लिखना है, कौन क्लास के है, कितना रोल नंबर है, सेक्शन लिख देना है। ठीक है, अपने मतलब टीचर को बोल रहे हैं, हेडमास्टर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमारे कितना जो यदि कंप्यूटर होगा हमारे स्कूल में तो कितना फैसिलिटी है, मतलब एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है कंप्यूटर का, तो उसके बारे में आपको लिखना है अपने स्कूल में कंप्यूटर का फैसिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी का है राइट ए पैराग्राफ योर एम इन लाइफ। ठीक है, एम इन लाइफ पर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, योर एम इन लाइफ आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। I want to become a leader for doing some useful work for my country. It is the duty of the leaders of India to understand people's experience and try for their fulfillment. True and good leaders are those who are always willing to sacrifice themselves for the sake of their people and their country. If there are no good leaders, the country may have to pass through a critical period of its history. I wish to be an honest and hardworking leader. I want to serve and do something for my country. फॉर माई कंट्री मे गॉड मेक माई ड्रीम कम ट्रू एंड डे। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा है क्या, मैं अपने देश का क्या बनना चाहता हूँ, एक सर्वोत्तम तरीके से सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ उपयोगी कार्य करने के लिए एक नेता बनना चाहता हूँ। भारत के नेताओं का कर्तव्य है कि वे लोगों की आकांक्षाओं और समझो और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करे। सच्चे और अच्छे नेता वे हैं जो अपने लोगों और अपने देश की खातिर खुद को बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर अच्छे नेता नहीं होंगे तो देश की अपने इतिहास के एक नाजुक दौर से गुजरना पड़ सकता है। मैं एक ईमानदार और मेहनती नेता बनना चाहता हूँ। मैं सेवा करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। भगवान मेरा सपना एक दिन जरूर सच करेगा। यानी कि इसको आपका जो है इसी को ट्रांसलेट कर दिए है। ठीक है, कि मैं एक नेता बनना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि नेता ही ऐसा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें नेता ही नहीं बनना है, आप टीचर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, अपना एम लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। यहाँ पर मॉडल बैठना है मैं कुड मस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बैठेगा, कुड बैठेगा। ठीक है, सेकंड में क्या बैठेगा, तो मैं बैठेगा। ठीक है, थर्ड में क्या बैठेगा, तो मस्ट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो 12 नंबर प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। राम इज टू फैट टू रन, यानी कि राम दौड़ने के लिए मोटा, बहुत मोटा, यानी कि रिमूव टू, यहाँ पर टू को क्या करना है, रिमूव करना है। राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सेड आई एम गोइंग टू रांची इनटू इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। उसने कहा मैं रांची जा रहा हूँ, तो सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टकिंग ए गन ही किल्ड ए लायन इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ही टुक ए गन एंड ही किल्ड ए लायन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दीज लाइन्स हैव बीन टकन। तो यह कौन सा पोएम जो है, किस पोएम का है, किस, तो ये क्या कौन सा पोएम है, तो एनिमल्स का, जो एनिमल्स जो नाम है उसका पोएम है। ठीक है, पोएम का नाम क्या है, एनिमल्स, जिसमें ये जो लाइन दिया है कुछ उस किसका है, तो एनिमल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, तो द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एन एनिमल। राइट द पोएट ऑफ द पोएम, तो वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लैंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू। लैंचो
को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो हैड faith in God. He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and has everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding 100 verses from him to sow his field again. यानी कि लेंचो को इस बार में क्या था, दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि इस बार सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है और हर किसी की समस्या में मदद करता है। उसने परमेश्वर को पत्र लिखा अपने खेत को फिर से बोने के लिए। कितने पैसे मांगे थे? तो 100 पैसे मांगे थे। ठीक है। व्हाट डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एनी जो है, एनी डिसाइड टू कीप ए डायरी एज सी हैड टू ट्रू फ्रेंड। सी फिगर्ड paper and more patience than humans did. She had caring parents, a 16-year-old sister, and about 30 people she could call her friends. However, she did not have any true friend. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary. एनी ने एक डायरी रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। ठीक है। इसका मतलब है उसे लगा कि कागज़ में इंसानों से ज़्यादा सब्र है। उसके देखभाल करने वाले माता पिता, 16 साल की एक बहन और करीब 30 लोग थे जिन्हें वो अपनी दोस्त कह सकती थी। हालांकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। उसने यहाँ पर देखिए, हैव नॉट एनी ट्रू फ्रेंड। ठीक है। शी डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, यानी कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। उसने अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं किया। वो जानती थी कि स्थिति कभी नहीं बदलेगी, इसलिए उसने एक डायरी रखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड मिजविल स्पेंड मोस्ट ऑफ his time. Mitchell spent most of his time in playing. He played with a rubber ball for hours like a four-footed scoreboard play. He loved playing with water, but his favorite pastime was playing with marbles. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द सिग्वल अफ्रेड टू फ्लाई। सिग्वल उड़ने से क्यों डरती थी? दिस सिग्वल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. इट इज a well known fact that doing something for the first time is challenging. In the same way, the young seagull feared of falling and getting hurt. He thought that his wing would not support him while flying. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीगल, इसी का आंसर क्या है, मतलब हिंदी में समझते चले। सीगल उड़ने से डरती थी क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि पहली बार कुछ करने चुनौतीपूर्ण होते हैं। सही में यदि कुछ पहली बार करने जाएंगे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। उसी तरह युवा सीगल को गिरने और चोट लगने का डर था। उसने सोचा कि उड़ते समय उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। यानी कि चलिए, व्हाट राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल के कैरेक्टर लिखना है। तो देखिए, अनिल वॉज यंग ऑफ 25 years. He was a tall and lean fellow. He looked easygoing and kind. A small boy met him. The boy wanted to rob him. He found him fit for his purpose. The boy told him that he wanted to do a job for him. He said that he could cook the food. यानी कि अनिल gave him a job. The food cooked by the boy was very terrible. He told the boy to run away, but later he taught him to cook the food and to learn reading and writing. Anil earned money by fits and starts. He wrote articles for magazines. One day he earned 600 rupees. In the night, the thief boy stole the money and ran out in the rain. Later his heart changed and he decided to put the money back under the mattress. कि अनिल discovered all this, but he was so large-hearted that he said nothing to the boy. Instead he promised to pay him regularly. तो यहाँ आप लोग देखिए 18 का 18 क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं। तो आपको यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन को लिख कर पढ़ लेना है क्योंकि कल के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सेट 3 के साथ। जय हिंद।